हेलो गाइस एंड वेलकम टू द स्टडी आईक्यू। आज हमारा टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम के कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम नहीं करेंगे आज। आई एम जस्ट टेलिंग यू द 5 केसेस ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। एचसीएफ के 3 केसेस हैं, एलसीएम के 2 केसेस हैं, तो आज की क्लास में वो सब कवर करेंगे 5 केसेस। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो द मीनिंग ऑफ द एचसीएफ एंड मीनिंग ऑफ द एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एंड एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो अगर मैं फैक्टर्स आपको बता देता हूँ, फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया, यानी कि नंबर के बराबर या नंबर से छोटे, नंबर के बराबर या नंबर से छोटे ऐसे जोन जोन से नंबर हैं जो उस नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर देते हैं, उसको मैं फैक्टर्स कहूंगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जैसे 12 है तो 12 से बराबर या 12 से छोटे छोटे ऐसे जोन से भी नंबर हैं जो इसको परफेक्टली डिवाइड कर देते हैं, उनको मैं फैक्टर्स कहूंगा। जैसे स्टार्ट करते हैं 1 से, 1 इसको डिवाइड कर देगा, 2 इसको डिवाइड कर देगा, 3 इसको डिवाइड कर देगा, 4 इसको डिवाइड कर सकता है, 6 इसको डिवाइड कर सकता है, 12 भी इसको डिवाइड कर सकता है। तो ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। इसी तरीके से 18 ले लेते हैं। 18 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं? 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 3 इसको डिवाइड कर सकता है, देन 4 इसको डिवाइड नहीं कर सकता है, 5 नहीं करेगा, 6 कर सकता है, 9 कर सकता है और 18 कर सकता है। सो अभी हम बात कर रहे हैं एचसीएफ की, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हमेशा 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स के बीच में निकाला जाता है, एचसीएफ। ठीक है, तो यहां पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हो गया, यानी कि 2 नंबर्स हैं, इनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है ये आपको निकालना है। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो ऐसे तो 1 भी इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, 2 भी कॉमन फैक्टर है, 3 भी कॉमन फैक्टर है, बट यू नीड टू फाइंड हाईएस्ट। सबसे बड़ा कौन सा हो गया? 6। तो 6 इज द कॉमन फैक्टर होता 12 एंड 18, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया 12 एंड 18 का? 6 इज द राइट आंसर। इसी तरीके से लेट्स टॉक अबाउट एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या हो गया? ऐसा सबसे छोटा नंबर, ऐसा सबसे छोटा नंबर जिस नंबर को 12 और 18 डिवाइड कर सकते हैं। मतलब एचसीएफ और एलसीएम में जो फर्क है वो क्या है? जैसे नंबर लिए मैंने यहाँ पे 12 एंड 18, तो एचसीएफ हमेशा 12 एंड 18 से छोटा मिलेगा, एलसीएम हमेशा 12 और 18 से बड़ा मिलेगा, यानी कि मल्टीपल्स, यानी कि उसके पहाड़े। जैसे 12 का पहाड़ा याद करोगे, 12 का पहाड़ा अगर लिखोगे तो क्या आ जाएगा? 12 आ गया, फिर उसके बाद 24 आ जाएगा, फिर 36 आ जाएगा, फिर 48 आ जाएगा। ये कहानी भाई इसी तरीके से चलती जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं 18 के मल्टीपल्स निकालता हूं, यानी कि उसका पहाड़ा बनाता हूं, तो क्या आ जाएगा? 18 आ गया, फिर 36 आ जाएगा, फिर जो है 54 आ जाएगा, फिर 72 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो एलसीएम का मतलब क्या हो गया? यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा ऐसा नंबर आपको ढूंढना है जिस नंबर को 12 भी डिवाइड कर देगा और जिस नंबर को 18 भी डिवाइड कर देगा। तो ऐसा 12 तो नहीं है, इसका मल्टीपल 18 भी नहीं है, तो कॉमन मल्टीपल कौन सा मिल गया? 36। तो 36 क्या हो गया? इन दोनों का एलसीएम। यानी कि एलसीएम का मतलब क्या हो गया? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा सबसे छोटा नंबर जिसको 12 और 18 दोनों परफेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा सबसे छोटा लीस्ट। फैक्टर का मतलब क्या हो गया? ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिस नंबर जो नंबर 12 और 18 दोनों को परफेक्टली डिवाइड कर सकता है। एचसीएफ के केस में एचसीएफ 12 और 18 को डिवाइड करेगा, एलसीएम के केस में 12 और 18 उस नंबर को परफेक्टली डिवाइड करेंगे। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि हाउ टू फाइंड द एचसीएफ या हाउ टू फाइंड द एलसीएम होता नंबर। ठीक है, ओके, सो यहां पे आपको क्वेश्चन दिया है कि मेरे को एचसीएफ निकालना है 18 का, 24 का और 36 का। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स। तो अगर मेरे को एचसीएफ निकालना है तो इनमें से जो भी नंबर कॉमन आता है, मतलब तीनों में से जो भी नंबर कॉमन आता है वो आपको उल्टे हाथ की तरफ लिखना है। भाई स्टार्ट कर लेते हैं 2 से। भाई 2 सब में से आ सकता है, तो 2 निकालोगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा और यहाँ पे जो है 18 आ जाएगा। इनके अलावा भी कुछ कॉमन आ सकता है। अब भी जो है तीनों नंबर में से कुछ भी कॉमन आ सकता है। एचसीएफ के लिए हमेशा तीनों में से कॉमन आपको देखना है। किसी 2 में से कॉमन आ रहा है उसको नहीं लिखोगे, जो तीनों में से कॉमन आ रहा है वो लिखोगे उल्टे हाथ की तरफ। तो यहां पे अगर देखते हो 9, 12 एंड 18 दिया है तो 3 कॉमन निकाल सकते हो, तो 3 कॉमन निकालोगे, यहां पे बच जाएगा 3, यहां पे बच जाएगा 4 और यहां पे आ जाएगा 6। अब अगर आप देखते हो तो तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता है, तो जो तीनों में से कॉमन जो नंबर्स आए हैं उनको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी 6 इज द एचसीएफ ऑफ दीज 3 नंबर्स। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो भी नंबर तीनों में से कॉमन आएंगे उनकी मल्टीप्लाई करके एचसीएफ बन जाएगा, जो भी उल्टे हाथ की तरफ नंबर बचे हैं। अब एलसीएम के लिए इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा तीनों में से कॉमन निकालना है, किसी 2 में से भी कॉमन आता है तो वो भी आपको उल्टे हाथ की तरफ लिखना है। जैसे अगर देखते हो तो 4 और 6 में से कॉमन निकाल सकते हैं, तो 4 और 6 में से भी 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहां पे 2 लिखूंगा तो यहां पे 3 का 3 रहेगा, यहां पे 2 आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा 3। अब अगर आप देखते हो तो इन दोनों में से भी कॉमन आ सकता है, 3 और 3 में से 3 बाहर निकाल लोगे, यहां पे आ जाएगा 1, यहां पे आ जाएगा 2 और यहां पे आ जाएगा 1। तो एलसीएम के लिए इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तब आपको एलसीएम मिलेगा। यहां पे 2 × 3 × 2 × 3
मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर क्या आ गया 72। नाउ 72 इज व्हाट, दिस इज द एलसीएम। एचसीएफ क्या था 6, तो अगेन रिपीट कर रहा हूं, तीनों में से जो कॉमन आएगा उनकी सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो एचसीएफ मिलेगा। एलसीएम के लिए नॉट नेसेसरी कि तीनों में से कॉमन आना चाहिए, कि नहीं दो में से भी कॉमन आता है तो वो आपको उल्टे हाथ की तरफ लिखना है एंड सो ऑन। ठीक है, एचसीएफ का एक और मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसको देखते हैं। नो यहां पे क्वेश्चन आपको दिया है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1344, 1856 एंड 2752। नो ये बहुत बड़े नंबर है, कॉमन निकालोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसके लिए एक शॉर्टकट है, जो भी सबसे बड़ा नंबर है उसको सबसे छोटे वाले नंबर से आपको डिवाइड करना है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो भी सबसे बड़ा नंबर है उसको सबसे छोटे वाले नंबर से आपको डिवाइड करना है। जैसे 2752 को 1344 से डिवाइड करना है और आपको रिमाइंडर निकालना है, तो ये चला जाएगा भी 2 पे। 1344 दूनी क्या हो गया 2688, तो 2688 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 64। नाउ लॉन्ग डिवीजन का मतलब क्या हो गया, आपको डिवाइड करते रहना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं बचता है, इसका मतलब ये है। तो यहां पे 64 से डिवाइड किसको करोगे, 64 से डिवाइड किसको करोगे, जिस नंबर से पहले डिवाइड कर रहे थे। 1344 से डिवाइड कर रहे थे तो यहां पे क्या आ जाएगा 1344। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा तब तक आपको डिवाइड करते रहना है इसी तरीके से। तो यहां पे 64 मल्टीप्लाई किससे करोगे 21 से, तो 64 मल्टीप्लाई 21 क्या आ जाएगा 1344, तो रिमाइंडर क्या बच गया अभी 0। नाउ जिस डिवाइजर ने रिमाइंडर 0 छोड़ा है वो एचसीएफ है इन दोनों नंबर्स का, वो एचसीएफ है इन दोनों नंबर्स का 1344 और 2752 का एचसीएफ क्या आ गया 64, बिकॉज 64 ने रिमाइंडर क्या छोड़ा था 0। नाउ 99% केसेस में क्या होता है, ये जो थर्ड नंबर बचा है, ठीक है, ये जो थर्ड नंबर बचा है, ये थर्ड नंबर 64 से डिवाइड हो सकता है। जो भी इनका एचसीएफ आया था, जैसे 1344 का एचसीएफ क्या है 2752, 1344 और 2752 का एचसीएफ क्या है 64। नो 64 इन मोस्ट ऑफ द केसेस 99% केसेस में 1856 को डिवाइड कर देता है। डिवाइड कर देगा तो तीनों का एचसीएफ क्या बन जाएगा 64 इज द राइट आंसर। अगर डिवाइड नहीं करता है तो 1856 और 64 पे दोबारा आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना है, फिर जो भी नंबर रिमाइंडर 0 छोड़ेगा वो आंसर बन जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा हाउ टू फाइंड द एचसीएफ या हाउ टू फाइंड द एलसीएम। ये लॉन्ग डिवीजन बहुत ही रेयर क्वेश्चंस आएंगे कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द एचसीएफ, बट स्टिल यू नीड टू नो, इसलिए मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो एचसीएफ का फर्स्ट केस देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड ABC लीव्स अ रिमाइंडर XYZ रिस्पेक्टिवली। यहां पे नंबर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो डोंट थिंक कि मैंने यहां पे 3 नंबर लिए हैं तो 3 के लिए केस है, यहां पे 4 नंबर के साथ भी लग जाएगा। तो यहां पे एक चीज समझना, अगर क्वेश्चन में कभी भी डिवाइड दिया गया है, खाली डिवाइड कहा गया है, तो आपको एचसीएफ निकालना है। अगर क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय बोल देगा, अगर क्वेश्चन में बाय लगा दिया है तो आपको एलसीएम निकालना है। फाइन गाइस, तो इसमें बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, सर एचसीएफ निकालना है एलसीएम, डिवाइड देगा तो एचसीएफ निकालना है, डिवाइडेड बाय देगा या डिविजिबल बाय देगा तो एलसीएम निकालना है। तो यहां पे क्वेश्चन में क्या है डिवाइड, तो केस कौन सा है ये आपको याद करना पड़ेगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय ABC लीव्स रिमाइंडर XYZ रिस्पेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन में एचसीएफ तो आपको निकालना है। एचसीएफ किन किन नंबर्स का निकालना है, तो यहां पे जो A है, A में से माइनस करोगे उसका रिमाइंडर, ठीक है, फिर जो B है B में से माइनस करोगे Y रिमाइंडर जो उसने रिमाइंडर छोड़ा था, और जो C है C में से रिमाइंडर माइनस करोगे Z। तो ये जो वैल्यूज आएंगी इनका एचसीएफ आपको निकालना है। A माइनस X, B माइनस Y एंड C माइनस Z का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, इसको याद कर लेना गाइस, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से इनका एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था जब A को कोई नंबर डिवाइड करता है तो रिमाइंडर क्या बचता है X, B को वही सेम नंबर डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर बचेगा Y, और C को जब वो नंबर डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर बचना चाहिए Z। तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चन में डिवाइड दिया है। एचसीएफ इनका निकालना है नंबर माइनस रिमाइंडर, नंबर माइनस रिमाइंडर, नंबर माइनस रिमाइंडर। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। इस पे अरे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। एग्जांपल है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच विल डिवाइड, तो डिवाइड बोला है तो एचसीएफ निकालना है 378, 330, 882 लीविंग रिमाइंडर्स 3, 5, 7 रिस्पेक्टिवली। तो यहां पे केस कौन सा बन जाएगा, एचसीएफ तो आपको निकालना पड़ेगा। एचसीएफ किसका निकालना पड़ेगा, 378 माइनस 3, क्योंकि 378 पे जब डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 3 है, 330 माइनस 5, और यहां पे क्या आ जाएगा 882 माइनस 7। तो इनका आपको एचसीएफ निकालना है, तो वैल्यूज क्या बन जाएंगी 375, यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी 325, और यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी 875। तो इनका आपको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ चाहे लॉन्ग डिवीजन से निकाल लो बिकॉज ज्यादा बड़े नंबर नहीं है, कॉमन लेके भी निकाल दोगे। तो इनका जब सॉल्व करोगे तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 25 इज द राइट आंसर।
आंसर। एचसीएफ आ जाएगा 25 इज द राइट आंसर। तो आंसर क्या हो गया, वो जो ग्रेटेस्ट नंबर की बात जो है कर रहा था, जो आंसर पूछ रहा था, उसका आंसर क्या गया, 25 इज द राइट आंसर। 25 ऐसा नंबर है जब 378 को डिवाइड करेगा 3 रिमाइंडर छोड़ेगा, 330 को डिवाइड करेगा 5 रिमाइंडर छोड़ेगा, 882 को डिवाइड करेगा 7 रिमाइंडर छोड़ेगा। ठीक है, वन मोर केस, सेकंड केस जो है यहां पे आपको दिया गया है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड ए बी सी लीव्स अ एक्स रिमाइंडर इन ईच केस। तो यहां पे पिछले वाले केस में क्या था, डिफरेंट रिमाइंडर्स आ रहे थे, इस वाले केस में क्या है, रिमाइंडर जो है वो सेम आ रहा है, दैट इज एक्स। तो आपको एचसीएफ तो निकालना है, बिकॉज क्वेश्चन में क्या दिया है, डिवाइड दिया है। एचसीएफ किन का निकालना है, जो भी रिमाइंडर है उसको नंबर में से माइनस करने के बाद जो वैल्यूज बचेंगी उनका एचसीएफ निकालना है। तो बी में से x माइनस कर देंगे और यहां पे c में से x माइनस कर देंगे, तो जो भी वैल्यूज आएंगी उनका आपको एचसीएफ निकालना है, ये मेरा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल मैं आपको कराता हूं। नाउ इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग, चाहे डिवाइड दिया है, डिवाइडिंग दिया है, बाय तो नहीं दिया है ना, बाय देगा तो एलसीएम का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, डिवाइडिंग 277, 757 एंड 3307 लीव्स अ सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस, यानी कि तीनों केस में 7 रिमाइंडर छोड़ता है। तो एचसीएफ आपको निकालना पड़ेगा, एचसीएफ किन का निकालना पड़ेगा, 277 में से 7 माइनस करने के बाद जो बचेगा, 757 में से 7 माइनस करने के बाद जो बचेगा, और 3307 में से 7 माइनस करने के बाद जो बचेगा, उन वैल्यूज का एचसीएफ आपको निकालना है। ठीक है, तो वैल्यूज क्या क्या बन जाएंगी, तो यहां पे आ गया 270 और यहां पे आ जाएगा 750 और यहां पे आ जाएगा 3300। तो इनका एचसीएफ आपको निकालना है, तो एचसीएफ में कॉमन निकाल के निकाल सकता हूं भाई। तो यहां पे 10 कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे 27 आ गया, यहां पे 75 आ गया और यहां पे 330 आ गया। अब अगर आप कॉमन देखते हो तो 3 कॉमन मिल जाएगा, तो 3 कॉमन निकालोगे, यहां पे 9 आ जाएगा, यहां पे 25 आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा 110। अब अगर आप देखते हो तो तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता है, तो मेरा एचसीएफ क्या बन जाएगा, 30 इज द राइट आंसर। 30 इज द राइट आंसर, एचसीएफ क्या हो गया, 30 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट केस। नाउ इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, इस केस में आपसे कहा क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड एबीसी लीव्स अ सेम रिमाइंडर इन ईच केस। लास्ट क्वेश्चन में सेम रिमाइंडर था, बट लास्ट क्वेश्चन में सेम रिमाइंडर की वैल्यू दी गई थी, यहां पे आपको वैल्यू नहीं पता है। तो सेम रिमाइंडर मतलब 2 भी छूट सकता है, 10 भी छूट सकता है, 20 भी रिमाइंडर हो सकता है, 30 भी रिमाइंडर हो सकता है, बट रिमाइंडर शुड बी सेम। तो ओके, तो इसमें आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ किन किन का निकालना पड़ेगा, ये जो 3 वैल्यूज दी हैं, तो इसमें तीनों वैल्यूज में से जो 2 का डिफरेंस बन सकता है, जैसे a माइनस बी हो गया, जो पॉसिबल 2 के डिफरेंस हैं, उन 2 के डिफरेंस का एचसीएफ आपको निकालना पड़ेगा। a माइनस बी हो गया, देन a माइनस सी हो गया, देन b माइनस सी हो गया। तो इन 3 वैल्यूज का एचसीएफ आपको निकालना है, जो भी पॉसिबल 2 वैल्यूज के डिफरेंस आ सकते हैं उनका एचसीएफ आपको निकालना है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड 333, 555, 777 लीव्स अ सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो यहां पे आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। भाई वैल्यूज माइनस में नहीं बननी चाहिए, तो यहां पे सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 777। तो 777 में से 333 माइनस कर दोगे, 777 में से 555 माइनस कर दोगे, एंड 555 में से 333 माइनस कर दोगे, तो इनका आपको एचसीएफ निकालना है। तो वैल्यूज क्या क्या बच जाएंगी, एचसीएफ निकालेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा 444 और यहां पे क्या आ जाएगा 222 और यहां पे भी क्या आ जाएगा 222। अब अगर एचसीएफ निकालते हो तो 222 भी कॉमन मिल गया तीनों में से, तो यहां पे 2 आ गया, यहां पे 1 आ गया, यहां पे 1 आ गया। अब 1 के अलावा कुछ भी तीनों में से कॉमन नहीं आ रहा है, तो एचसीएफ क्या बन गया 222। भाई क्रॉस चेक कर लो, अगर 222 से 333 को डिवाइड करोगे तो 111 रिमाइंडर आएगा, 555 को 222 से डिवाइड करोगे तब भी 111 रिमाइंडर आएगा, 777 को 222 से डिवाइड करोगे तब भी 111 रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर जो है वो 111 बच रहा है तीनों केसेस में, लीव्स अ सेम रिमाइंडर। 111 से उसको मतलब नहीं है, उसने आंसर में क्वेश्चन में 111 नहीं पूछा है, उसने पूछा है सेम रिमाइंडर। तो वो 1 भी बच सकता है, 2 भी बच सकता है, तो उसका तरीका ये है। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट 2 वे केसेस। तो केस कौन सा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिया है, तो केस कौन सा बन गया, एलसीएम आपको निकालना है। नाउ अगला केस कौन सा है, एलसीएम का 4th केस। तो यहां पे एलसीएम का केस कौन सा है, जब एबीसी से डिवाइड करता है तो रिमाइंडर्स क्या क्या छोड़ते हैं, एक्स, वाई एंड जेड। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, तो यहां पे a माइनस बी, ठीक है, सॉरी a माइनस एक्स जो भी वैल्यू थी और जो भी रिमाइंडर था, ये जो है बराबर आना चाहिए b माइनस वाई,
ये जो है बराबर आना चाहिए c माइनस जेड। ये तीनों वैल्यूज बराबर आ सकती हैं तभी मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, अदरवाइज मैं नहीं सॉल्व कर सकता हूं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो नंबर था और जो उस पर रिमाइंडर था, जो नंबर था और जो उस पर रिमाइंडर था, तीनों ही केसेस में नंबर और रिमाइंडर का डिफरेंस बराबर आना चाहिए। लेट्स सपोज डिफरेंस आता है k, मान लेते हैं k आता है, तो यहां पे आपको एलसीएम निकालना है किस किस का। एलसीएम जो है एबीसी का निकालोगे फ्लैट, उसमें से k आपको माइनस करना है, ये आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। फाइन भाई, ये k कहां से आया, जो भी नंबर और रिमाइंडर का डिफरेंस था वो एलसीएम में से माइनस करना है। एलसीएम किस किस का, a b एंड c का। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अगर डिफरेंस बराबर नहीं आता है तो आप क्वेश्चन का आंसर फाइंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। वही वन मोर क्वेश्चन, इसी पे ही इसी केस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15 एंड 20 लीव्स अ रिमाइंडर 4, 7 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। तो यहां पे सबसे पहले आपको गैप जो है चेक करना है, बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। 12 में से 4 जो है माइनस करोगे क्या आ जाएगा 8, 15 में से 7 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 8, एंड 20 में से 12 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 8। तो k की वैल्यू क्या बन गई है 8 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे हमेशा 12, 15, 20 का। एक चीज भाई इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, इन एचसीएफ एलसीएम में ध्यान रखना, एचसीएफ के केसेस में नंबर में से कुछ माइनस करके एचसीएफ निकाला जाता है। एलसीएम के केसेस में नंबर के साथ आप कुछ नहीं कर सकते हो। 12, 15 और 20 का एलसीएम आपको निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद कुछ प्लस माइनस कर सकते हो। तो यहां पे माइनस क्या कर दोगे इसमें से 8। तो देखते भी 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या मिल जाएगा, ये तो वैसे ही सोच के भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम इसका क्या अरे आ जाएगा 60। तो 60 एलसीएम आ गया, उसमें से -8 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 52 इज द आंसर। 52 एक ऐसा नंबर है जिसको 12 डिवाइड करेगा रिमाइंडर 4 छूटेगा, 15 डिवाइड करेगा रिमाइंडर 7 छूटेगा, 20 डिवाइड करेगा रिमाइंडर जो है वो 12 छूटेगा, ठीक है। एक इसका लास्ट केस बचा है, ठीक है, एलसीएम का है ये भी। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय दिया है तो एलसीएम आपको निकालना है, ठीक है। अब केस कौन सा है, एबीसी लीव्स अ एक्स रिमाइंडर इन ईच केस। एचसीएफ में भी हमने सेम केस करा था, बट एचसीएफ में हम नंबर में से रिमाइंडर माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती थी उनका एचसीएफ निकालते थे। एलसीएम में नंबर के साथ आपको कुछ नहीं करना है, नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे फ्लैट, उसके बाद कुछ प्लस माइनस कर सकते हैं। तो एलसीएम ऑफ एबीसी, उसमें प्लस क्या कर देंगे एक्स, जो भी उसने रिमाइंडर मांगा है, तो ये मेरा इसका आंसर बन जाएगा। फाइन गाइस, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसी पे ही एक एग्जांपल कर लेते हैं, लास्ट एग्जांपल। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20, 24 लीव्स अ सेम रिमाइंडर 2 इन ईच केस। तो यहां पे आपको एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम किस किस का, 12 का, 15 का, 20 का और 24 का, ठीक है। और उसमें प्लस क्या करना है 2। तो 12, 15, 20 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12, 15, 20 और 24 का एलसीएम आ जाएगा 120। सॉल्व करोगे तो 120 आएगा, प्लस कर दोगे 2 तो आंसर क्या आ गया 122। एक ऐसा नंबर है, 12 डिवाइड करेगा रिमाइंडर 2, 15 डिवाइड करेगा तब भी रिमाइंडर 2, 20 डिवाइड करेगा तब भी रिमाइंडर 2 और 24 डिवाइड करेगा तब भी रिमाइंडर 2। आई होप ये केसेस आपको समझ में आए होंगे। आज की क्लास में मैंने खाली एचसीएफ एंड एलसीएम के भी कॉन्सेप्ट्स कवर करे हैं। अब इन केसेस पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं या कैसे नहीं आ सकते हैं, हाउ टू यूज दीज केसेस टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द मिनिमम टाइम, वो नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको कराऊंगा, एचसीएफ एलसीएम की एप्लीकेशंस, ठीक है। तब तक इन केसेस में कोई डाउट होता है तो कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो आप। थैंक्स अ लॉट गाइस।